नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप अभी कोसी टुडे देख रहे हैं। देखिए, हमारा हर रोज का यही प्रयास रहता है कि आप लोगों के बीच एक ऐसे व्यक्ति को लाएं जो समाज सेवी हो, जिनकी तलाश समाज को हो, जो समाज में आने के बाद समाज को कुछ बेहतर दे पाएं। तो अभी तो मेन जो है 2025 इलेक्शन को लेकर के हर जगह चर्चा चल रही है कि इस बार किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए, लोग किसको वोट दें या ना दें, यही सोच विचार में लगे हुए हैं। तो और जिस दिन से जनसुराज पार्टी का गठन किया गया है, जिस दिन से जनसुराज एक पार्टी का रूप ले ली है, तो जनसुराज का भी काफ़ी चर्चा है। और वैसे भी जनसुराज में प्रशांत जी की बातों से लोग प्रभावित होकर के इनके साथ जुड़ रहे हैं, लोग इनके ओर आकर्षित हो रहे हैं। आज जनसुराज को लेकर के इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड प्रोफेसर हरेराम मंडल जी हैं। इनसे हम जनसुराज के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, आप जनसुराज से इस उम्र में जुड़े हैं और जुड़ने के साथ ही आपकी चर्चा 2 विधानसभा से हो रही है कि हो सकती है कि संभावित विधानसभा से विधायक प्रत्याशी के तौर पर प्रोफेसर हरेराम मंडल जी भी आ सकते हैं। इसके लिए हमारी ओर से अग्रिम बधाई सर। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत बधाई। अब हम सर सबसे पहला सवाल ये आपसे करना चाहेंगे कि हरेराम मंडल जी रिटायर्ड होने के बाद जनसुराज पार्टी से ही क्यों जुड़े? क्योंकि बिहार में कई बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनसे प्रभावित ना होकर के और प्रशांत जी से प्रभावित हो गए, इसमें क्या कुछ? अरे भाई, मैं जो हूँ, मैं सात्विक विचार का आदमी। हमको ना झूठ बोलना है, ना हमको बेईमानी करने आता है, ना हमको किसी को लड़ाने आता है, ना चराने आता है। हमको तो अपने आप पर भी आश्चर्य लगता है कि इस युग में हमारा यह गांधी विचार धारा जो है कैसे फलीभूत हो रहा है, कैसे सफलीभूत हो रहा है। पहली बार मैंने प्रशांत किशोर जी को सुना। इससे पहले तो हम यदा कदा पेपर पत्रिका वगैरह में देखा करते थे, लेकिन पहली बार हमको निमंत्रण मिला किशनपुर आने का। प्रशांत जी का प्रोग्राम था। आज जब मैंने प्रशांत जी की बातों को सुनी, उनका जो स्पीच मैंने सुना, कि मैं कितना प्रभावित हो गया यह नहीं कह सकता हूँ। दोस्ती तब होती है जब विचार मिलता है। हमारा जो विचार है मानव कल्याण का, और वही स्पीच प्रशांत जी का वहाँ किशनपुर में हमको सुनने में को मिला, निर्मली में सुनने को मिला। और इसलिए जो है मैं उनसे प्रभावित होकर के, ये बड़ी बड़ी पार्टियां हमको प्रभावित नहीं कर सकती, सिर्फ हमको नीति, हमको विचार ही सिर्फ हमको प्रभावित कर सकता है। वैसी स्थिति में हम जनसुराज पार्टी से जुड़ गए, प्रशांत जी के साथ हो गए। ये जनसुराज की बात करें तो जनसुराज पे लोग कैसे भरोसा करेगी? जो प्रशांत जी बोल रहे हैं, जो वादे वो कर रहे हैं, अभी वो वादे को पूरा भी वो कर पाएंगे? देखिए भाई, प्रशांत जी जो है ये साधारण मानव नहीं है, ये महामानव है। मैंने निर्मली की मीटिंग में कहा था, प्रशांत जी मंच पर बैठे हुए थे, सभी गणमान्य लोग थे पूरे सुपौल जिला के, और हमको अपना विचार रखने के लिए जो चांस मिला, तो उसमें मैंने कहा कि भाई ये इतने बड़े आदमी हैं कि ये केंद्र में चाहेंगे मिनिस्टर बनना तो तुरंत बन सकते हैं, स्टेट में चाहेंगे मिनिस्टर बनना तो तुरंत बन सकते हैं, लेकिन इस आदमी ने अपना सब कुछ त्याग कर, जिस तरह से महावीर, गौतम बुद्ध, गांधी, वो क्या कहते हैं, जयप्रकाश, इन लोगों ने निर्लिप्त भाव से मानवता की सेवा की, उसी तरह से जो इनका विचार है, उस ये प्रशांत जी का वो लगता है कि ये सेकेंड गांधी और जेपी के रूप में बिहार में अवतरित होंगे। इसलिए कि हमको जैसा लगता है, ये आदमी खुद कहते हैं कि हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, ये खुद कहते हैं कि हम इतना छोटा सपना लेकर के नहीं चलते हैं। तो वैसी स्थिति में तो भाई यह तो ईश्वरीय अवतार ही न कहा जाएगा। तो यदि इनकी सरकार बनती है तो हमको तो लगता है कि बहुत जल्दी बिहार का कायाकल्प हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी पार्टी, जो भी पार्टी अगर
चुनाव मैदान में आती है तो वो लंबे लंबे वादे करते हैं, लंबे लंबे घोषणा पत्र लेके आते हैं। वैसे ही प्रशांत जी भी लेके आए, इससे पहले मोदी जी भी बहुत कुछ लेके आए थे, अभी आए हैं, अब फिर चुनाव जीत के जाएंगे तो वो फिर बदल जाएंगे। अच्छा देखिए, प्रशांत जी जो है, इनका जो मैंने स्पीच सुना उसमें देखा कि ये आदमी सिर्फ मौलिक बातें किया करते हैं। वो कहा करते हैं, लोगों को कहा करते हैं, हे भाई आप तो 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, तो आपको तो देवे किया था, अब क्या चाहिए, वादा तो पूरा किया। आप गैस सिलेंडर के लिए आपने वोट दिया, तो आपको तो गैस सिलेंडर उपलब्ध करा दिया। आप बिजली के लिए वोट दिए, तो आपको तो बिजली दे दी गई। आप राम मंदिर बनाने के लिए अयोध्या में आपने वोटिंग किया, मोदी जी को वोट दिए, तो वो तो आपको राम मंदिर बना दिया, आपने वोट दिया। मगर आज तक आपने अपने लिए, अपने बाल बच्चे के लिए जो है, आज तक आपने उसके नाम पर वोट नहीं मांगा। तो ऐसी स्थिति में जो है, प्रशांत जी का मानना है कि आप एक बार सिर्फ हमको वोट दीजिए कि नहीं दीजिए, लेकिन आप अपने बाल बच्चे के लिए जो है उसके नाम पर एक बार आप वोट दीजिए। किसी भी जो भी आवे तो उसको आप वोट दे करके ले चलिए वहाँ, देखिए वो बाल बच्चे के लिए करते हैं कि नहीं। आज मान लीजिए इतना बड़ा लगभग 40% पलायन होता है बिहार से, वह वहाँ बीमार पड़ता है, यहाँ से आप उसका मुंह तक नहीं देख सकते हैं। तो वैसी स्थिति में हमको लगता है यदि प्रशांत किशोर जी आ गए तो फिर हमको लगता है कि तुरंत बिहार का कायाकल्प हो जाएगा और सारी व्यवस्थाएं ये आदमी दुरुस्त कर दें। अभी कुछ देर पहले आप ही ने बताए हैं, जो प्रशांत किशोर जी खुद ही बोलते हैं कि हमको ना मिनिस्टर बनना है, ना मंत्री बनना है, ना विधायक बनना है, ना एमएलए बनना है, कुछ बनना ही नहीं है, ना कुछ कोई पोस्ट पर रहना है। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष भी किसी और के हाथ में दे दिए। तो फिर अगर ये पार्टी में जो बन के आएंगे, जिनके हाथ में कमांड जाएगी, वो प्रशांत जी का नहीं सुनेंगे, हो सकता है ऐसा, वो अपने मन का करेंगे, तो फिर तो लोग एक तरह से इधर भी आके फंस जाएंगे। नहीं, उम्मीद से लोग इस पार्टी को वोट करेगी, वो वोट करने के बाद भी तो उनका मानसा और उनकी सोच पूरी नहीं हो सकती। अच्छा देखिए, हमारी समझ में जहां तक भाई बात है, जितनी भी पार्टियां हैं अथवा हमारा जो संविधान है, इसमें एक बहुत बड़ी बात जो अभी तक नहीं थी, जिसका नाम है राइट टू कॉल। और इस ये क्या कहते हैं, प्रशांत किशोर जी ने जनसुराज के लिए जो है इसमें इसने प्रोविजन लागू कर दिया है अपने संविधान में, राइट टू कॉल। यदि इनके अनुसार कोई नहीं चलेंगे तो उसको तो बुला लेने का अधिकार वो खुद रख रहे हैं, तो फिर नहीं मानने का सवाल ही नहीं पैदा हो, तो लाचारी होगी जो उसको मानना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी बात, इसमें आज तक किसी भी पार्टी में यह नहीं है राइट टू कॉल, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो कि कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, आज तक किसी में नहीं है। और इस आदमी ने इस राइट टू कॉल को जो है तो ये अपने संविधान में शामिल कर लिया है। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात इस पार्टी के लिए। अच्छा, आपकी इतनी लंबी अनुभव क्या बता रहा है कि कई मुख्यमंत्री को आपने देखे होंगे, कई प्रधानमंत्री के कार्यकाल को देखे होंगे, ये एक नई पार्टी है अभी बिहार के लिए, तो और 243 सीट पर ये दावा करते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ नहीं आएंगे, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। तो इतनी बड़ी बड़ी पार्टी पहले से ही बिहार में अपना हक और अधिकार जमाए हुए हैं, उस बीच इनको कितना तक सफलता मिलने का चांस है? हमको तो लगता है कि जो जनसैलाब मैं देखता हूँ इनकी मीटिंग उटिंग में, इनको सुनने के लिए, इनको देखने के लिए जो लोग उमड़ते हैं और इनकी बातों से जो लोग प्रभावित होते हैं, हमको लगता है इनको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। लोग बिहार में इन लोगों से इतना ऊब चुके हैं जिसका कोई वर्णन नहीं है। लोग विकल्प की तलाश में थे और इस बार हमको जैसा लगता है 2025 के इलेक्शन में यदि प्रशांत किशोर जी की पार्टी और जो सोच है इनकी
उस आधार पर यदि निरपेक्ष कैंडिडेट सबका ये चयन करके और उतारती है तो हमको लगता है कि लोग जात धर्म को भी इस बार नहीं देखेगा, उस जात धर्म को तोड़ करके और प्रशांत किशोर को इस बार ताबड़ तोड़ वहां पहुंचा देगा बिहार की गद्दी पर। लेकिन जात धर्म की बात कर रहे हैं, बिहार की राजनीति शुरू ही होती है जात धर्म से, ये भी आपको मानना पड़ेगा। नहीं, देखिए, कुछ वक्त ऐसा आ जाता है जब लोग जात धर्म से भी आजीज हो जाते हैं। मान करके चलिए कि कोई भी आदमी जिस पार्टी से जुड़ा हुआ, कोई भी धर्म जिस पार्टी से जुड़ा हुआ, तो वह अपना आकलन करता है, आखिर इतने दिनों से हम उसके साथ रहे, हमको फायदा क्या हुआ। और वो जो इसके जब कैलकुलेशन करते हैं तो उनको लगता है कि हमको सिर्फ छला गया है, हमको सिर्फ ठगा गया है, और हमको लगता है, इशारा आप हमारा समझ रहे होंगे, हमको लगता है कि वो इस बार जो है उस समीकरण के साथ नहीं रहेगा और वह प्रशांत किशोर के साथ चलाएगा। ये हमको बहुत हद तक लगता है, इसलिए कि अब वो लोग ठगना बर्दाश्त नहीं कर रहा है, विकल्प की तलाश में था, जो विकल्प इस बार प्रशांत किशोर के सामने के रूप में उन लोगों के सामने आ गया। लेकिन विपक्ष ये भी कह रही है कि ये 2025 में हर पार्टी के लिए वोट कटवा साबित होंगे। वोट कटवा साबित नहीं होंगे, ये तो है। देखिए भाई, पहली बात यह है, ओशो की एक पंक्ति है कि जो झूठ नहीं बोलता उसको यह कहने की क्या जरूरत है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं। ओशो की पंक्ति है कि जो झूठ नहीं बोलता उसको यह कहने की क्या जरूरत थी कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं। आप समझ गए होंगे मेरे कहने का भाव। आप ये समझिए, मैंने देखा, पेपर में देखा, आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी ने पूरे बिहार के जिला अध्यक्षों को, सभी जिला अध्यक्षों को पत्र लिखा कि आप सावधान हो जाइए, ये हमारे लोग जो हैं वो जनसुराज के साथ जुड़ रहे हैं, उन पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। मैंने देखा, 2 बार देखा। तो भाई मतलब हर एक पार्टी को भय है, इनका डर बना हुआ है कि ये प्रशांत जी इस बार कुछ न कुछ करेंगे और हमारी पार्टी को नुकसान भी पहुंचाने वाले हैं। अरे भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये वोट कटवा नहीं है। ये वोट, वो जो कहते हैं कि ये वोट कटवा होंगे, तो वोट कटवा होते तो आपको डर होता जी? सीधा सा सवाल। आप यदि ये सिर्फ वोट काटते तो आपको डर क्यों होता? आपको तो है कि इस बार हमको चारों खाने चित कर देंगे, ये डर आपको है। और संभावना बनती है, जो देख रहे हैं रुझान लोगों का, उस स्थिति में प्रशांत किशोर इस बार बहुत दमदार पार्टी के रूप में 25 के चुनाव में आएगा। ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, अब ज़्यादा समय आपका भी नहीं लेंगे। और अंत में जो लोग आपको देख रहे हैं, खास करके हमारे सुपौल वासी, क्योंकि सुपौल में आप कहीं से भी संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, सुपौल वासी और पूरे बिहार वासी को जनसुराज की ओर से और अपने ओर से क्या कुछ कहना चाहें? मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो दिनकर की एक पंक्ति है, कोई स्वत छीन ले, तुम्हारा सब चीज ले ले, कोई स्वत छीन ले और तुम त्याग तप से काम लो, यह पाप है। कोई स्वत छीन ले और तुम त्याग तप से काम लो, यह पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा जो तेरी तरफ हाथ है। इन लोगों ने आज तक, मैंने एक उदाहरण दिया कि 15 वर्षों में स्टालिन ने जो है वह सोवियत संघ को विश्व के मानचित्र पर एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। 35 वर्षों का समय कम नहीं होता, और 35 वर्षों में लोग इतना इन लोगों से उब चुके हैं जिसका कोई वर्णन नहीं है। वही एक कारण है इस तीसरे विकल्प की ओर लोगों का मूवमेंट होना। और अभी तो ये जन्म भी किया है, लेकिन हमको लगता है आने वाला समय जो है, हालांकि
घर घर में प्रशांत किशोर पहुंच चुका है, जन जन में पहुंच चुका है, सबके मन में पहुंच चुका है, सबकी आत्मा में प्रशांत किशोर इतने ही दिन में पहुंच चुके हैं। आने वाला समय आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं क्या होगा। और मैं तो लोगों को कहता हूं कि ये भाई, आप अपने लिए अपनी बदहाली को दूर करने के लिए ये सबसे ऊपर उठिए। मैं तो इतना तक कहता हूं, दारू देता तो पियो, लेकिन बटन दबाओ जनसुराज पर। लोग 500 टका देता तो वो ले लो, लेकिन बटन दबा। यदि अपनी भलाई चाहते हो, अपने बाल बच्चे की भलाई चाहते हो, तो बटन दबाओ जनसुराज के लिए। यदि तुमको मुर्गा भात खिला देता है तो तैयो भाई, मुर्गो भात खा करके बटन एक बार कम से कम पुण्य का भागी बनो, और इस जग में जो है शरीक हो करके बिहार की बदहाली के लिए, जिस तरह से ये प्रशांत किशोर जी जो है वो माने अपना घर द्वार सब चीज छोड़ करके बिहार को बदलने के लिए आए हुए हैं। हम कम से कम एक वोट भी दे करके इसको बदलने के लिए जो अपना पुण्य नहीं कमावे, तो इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इसलिए मैं तो यह कहूँगा कि निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी के साथ आप हो जाइए।